हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए, ये वाली वीडियो में यहाँ पे हम बात करेंगे जेके बोर्ड क्लास 12 के रिगार्डिंग। एंड स्पेशली यहाँ पे मैं बात करूँगा हाउ टू फिनिश योर सिलेबस राइट फ्रॉम 0 to 100%। यानी कि अगर आपने अभी के टाइम जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपने कुछ भी नहीं करा है बोर्ड का या फिर पूरे 12th का, सो यहाँ पे मैं आपको एक डिटेल्ड वे में टाइम टेबल दूंगा। स्पेशली यहाँ पे इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे मेनली फिजिक्स की। सिमिलरली केमिस्ट्री के ऊपर आएगा वीडियो, बायो के ऊपर एंड बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी वीडियो आएगा। एंड हमारा जो टारगेट रहेगा इसके अकॉर्डिंग दैट विल बी बाय 15 सितंबर आपका सिलेबस होना चाहिए। एंड यहाँ पे मैं आपको एक टाइम फ्रेम दूंगा, आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस यूनिट में आपको कितना टाइम देना है, किस टॉपिक में आपको कितना टाइम देना है। नाउ देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो देखिए जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, एंड आई विल बिलीव कि एटलीस्ट आप फर्स्ट ऑफ जुलाई से आप क्या होंगे, आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आप थोड़े बहुत सीरियस हो जाएंगे। सो अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बिल्कुल नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है, फिजिक्स आपने नहीं खोली है, सो मिनिमम आपको कितना टाइम देना है पहले यूनिट को, आपको कम से कम 20 दिन देने हैं पहले यूनिट को। सो ये तो हो गया किन के लिए, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, यानी कि जो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जो ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाला कॉलम उनके लिए है। नाउ ध्यान दीजिए। सो उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 20 डेज देने हैं। देन अगर मैं करंट की बात करूं, करंट को आपको 7 डेज में ख़त्म करना है। फिर अगर मैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स की बात करूं, ये 10 डेज के अंदर ख़त्म होना चाहिए। फिर ईएमआई एंड एसी की बात करूं, ये 9 डेज के अंदर ख़त्म होना चाहिए आपका। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर मैं बात करूं, चलिए इसमें मैं 2 दिन आपको देता हूं, 2 दिन भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर ऑप्टिक्स की अगर मैं बात करूं, ऑप्टिक्स आपको 14 डेज के अंदर फिनिश करना है। फिर ड्यूअल नेचर आपको 4 डेज के अंदर ख़त्म करना है। फिर एटॉमिक्स एंड न्यूक्लियर 5 दिन के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको 4 दिन के अंदर। सो यहाँ पे आपको एक रफ आइडिया भी मिल जाएगा कि किस यूनिट को कितना टाइम देना है, किस यूनिट की कितनी इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अच्छा, फिर जिन्होंने ऑलरेडी फॉर एग्जांपल कोई सा यूनिट इनमें से पढ़ा है, फॉर एग्जांपल मैं मानूंगा अभी के टाइम किसी बच्चे ने ये 2 यूनिट ख़त्म किए हैं, उसने ऑलरेडी कोचिंग में जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो, आपने ये 2 यूनिट ख़त्म किए हैं। सो उसके बाद आपको कितना टाइम देना है इनकी प्रैक्टिस में विद न्यूमेरिकल, थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, सब चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ, सब इसमें इंक्लूडेड है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर मैं बात करूँ, मिनिमम 7 डेज आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 दिन में प्रैक्टिस होना चाहिए, समझ में आ रहा होगा। सो जिसने कुछ नहीं पढ़ा है उसको इतने दिन देने हैं, जो मैंने यहाँ पे टाइम लाइन बनाई है। अब जिसने फॉर एग्जांपल ऑप्टिक्स पढ़ा है, अब ऑप्टिक्स कितने दिनों में रिवाइज होना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन में रिवाइज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 10 डेज लगा रहे हो। सो ये मैं आपको एक ऑप्टिमम टाइम दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में भी आए किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूअल नेचर को आपको कितने दिन देने हैं, एक कंप्लीट दिन आपको देना है और ख़त्म करना है। अच्छा, एटॉमिक्स एंड न्यूक्लियर को 2 दिन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को 2 दिन। सो यहाँ पे आपको आइडिया मिल जाएगा। सो ये उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी हु हैव रेड दिस सब्जेक्ट, जिन्होंने ऑलरेडी कोई सब्जेक्ट हो या फिर कोई यूनिट हो, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा है, इतने दिन देने हैं। ईएमआई आपने पढ़ा है, तब आपका रिवीजन इतने दिन में होना चाहिए ईएमआई का विद न्यूमेरिकल वगैरह। सो ये है टाइम लाइन, आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो फॉर एग्जांपल। एंड यहाँ पे ऑप्टिमम डेज मैंने कितने लिए हैं, 75। मतलब अगर आप 1 जुलाई से स्टार्ट करोगे फॉर एग्जांपल, आप ईजिली 15 सितंबर तक अपना सिलेबस खत्म करोगे। अगर आप 15 जुलाई से स्टार्ट करोगे, आप इजीली 30 सितंबर तक अपना सिलेबस खत्म करोगे विद न्यूमेरिकल। सो ये है आपके लिए यहाँ पे टाइम लाइन, आप इसको फॉलो कर सकते हैं टू गेन द कॉन्फिडेंस। एंड आई गारंटी यू विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100 अगर आप ये चीज़ फॉर एग्जांपल फिजिक्स में फॉलो करोगे। एंड रिवीजन टाइम जो मैंने रखा है दैट इज़ 30 डेज। 30 डेज जो होता है दैट इज़ ऑप्टिमम रिवीजन टाइम। एंड जो मैंने डेट लिया है या फिर डेडलाइन लिया है दैट इज़ 15 सितंबर, क्योंकि 15 सितंबर के बाद आपका डेट शीट आएगा। मतलब 15 सितंबर तक आया भी होगा या फिर इसके बाद तुरंत आपका डेट शीट आएगा। सो डेट शीट आने से पहले ही आपको जो अपना सिलेबस है पूरा ख़त्म करना है, आपका कुछ भी नहीं रहना चाहिए। उसके बाद जब डेट शीट आता है, बच्चे उस टाइम सिलेबस को ख़त्म कर दें। उस टाइम आपका मेन होना चाहिए प्रैक्टिस, स्पेशली थ्योरी, डेरिवेशन एंड लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, लॉट ऑफ एमसीक्यूज। सो एमसीक्यूज भी मैं इसमें रखता हूँ। सो एमसीक्यूज भी आपको प्रैक्टिस करने हैं, कम से कम 50
तो 100 MCQs पर यूनिट आपको करने हैं। फिर न्यूमेरिकल्स की अगर मैं बात करूँ, न्यूमेरिकल्स में ये वाले यूनिट में भी ध्यान देना है, ये वाले भी। फिर यहाँ पे भी न्यूमेरिकल आने का चांसेस है। यहाँ पे एक्सेप्ट एक यूनिट, दैट इज आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इसमें आपका न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है। एटम्स एंड न्यूक्लियर में कभी कभार न्यूमेरिकल पूछा जाता है। बाकी जितने भी यूनिट हैं इनमें आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करनी है इन योर बोर्ड, एंड अच्छे खासे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बाकी MCQs की अगर मैं बात करूँ, MCQs भी अच्छे खासे आपके नीट लेवल के MCQs, JKCET, स्कॉस्ट वगैरह वो पी के MCQs पूछे जाते हैं, यानी कि जो PYQs में क्वेश्चन आए हुए होते हैं। नाउ अगर मैं टाइम की बात करूं, आपको कितना टाइम अभी से, फॉर एग्जांपल 1 जुलाई से आपको कितना टाइम देना है, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है सो आपको मिनिमम 12 आवर्स तो देने पड़ेंगे। जिनके 4 सब्जेक्ट हैं PCBM, उनके लिए मैंने यहाँ पे टाइम लाइन रखी हुई है, 3 आवर, फिर यहाँ पे 2 आवर, फिर यहाँ पे 4 आवर। मैथ्स में आपको कम से कम 4 घंटे देने पड़ेंगे। जिनका मैथ्स है उनको कम से कम 4 घंटे देने पड़ेंगे। अब जिनका मैथ्स नहीं है, खाली PCB है, सो वो एक्स्ट्रा टाइम उनके लिए बचता है, वो 4 आवर तीनों सब्जेक्ट्स में दे सकते हैं। एंड जिनका मैथ्स है वो भी 4 आवर यहाँ पे दे सकते हैं। इनकी मिनिमम 12 आवर्स तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी अगर आपको अचीव करना है। नाउ ध्यान दीजिए, मैं हमेशा क्यों बोलता हूँ, जो 12th प्रेपरेशन है, याद रखिएगा, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कम्पिटिटिव एग्जाम प्रेपरेशन। अगर आप 12th में अच्छी प्रेपरेशन करते हो सो आपका जो कम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी प्रेपरेशन यहाँ पे 80% हो जाती है। बट 11th में ऐसा नहीं होता है। 11th में थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है बोर्ड एंड नीट के लिए या फिर अदर एग्जाम्स के लिए। 12th में सेम अप्रोच, जैसे आप 12th की तैयारी करोगे सेम, उसमें आपको खाली 20% और डालना पड़ेगा नीट या फिर कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए, क्योंकि 12th से जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके नीट में, JEE में, फॉर्मूला बेस होते हैं। 11th में आपकी मैथमेटिकल टेक्निक्स को वहाँ पे क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। फिर आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी, आपकी लॉजिकल एबिलिटी, आपका कॉन्सेप्चुअल एबिलिटी, इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है। सो 12th बोर्ड प्रेपरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रेपरेशन। अगर आप 12th बोर्ड में अच्छा करोगे, आपके कॉन्सेप्ट तगड़े होंगे, ऐसा नहीं कि आप 480 ला रहे हो, आप एग्जाम में MCQs चीटिंग कर रहे हो, आप 10 आउट ऑफ 10 MCQs चीटिंग कर रहे हो। वो बच्चा जो खुद से 10 ऑफ 10 MCQs करेगा, वो बच्चा जो खुद से 12 to 15 मार्क्स जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बोर्ड में खुद से करेगा, आई गारंटी वो नीट का पेपर इजीली, मतलब 12th पोर्शन का अच्छे से क्रैक कर पाएगा। क्लियर? सो दिस इज द टाइम लाइन जो आपको अभी से फॉलो करनी है। एंड अगर आप हमारे बैच में इनरोल होना चाहते हो, यू कैन इनरोल इन 1599। इतने रुपीज़ में आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों मिल जाएगा। एंड आई गारंटी एक भी क्वेश्चन उस बैच से बाहर नहीं होगा। MCQs, न्यूमेरिकल्स, थ्योरी, डेरिवेशन सब आपको मिल जाएगा। यहाँ पे लॉट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एंड अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में इनरोल करना चाहते हो, फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, आपको 849 पे करना पड़ेगा। कहाँ पे करना है? आपको इस नंबर पे, ये जो मैं नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको कुछ और नहीं करना है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ केवल और केवल वही फॉलो करना है। उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, उससे बाहर एक भी MCQ नहीं आएगा। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। इस टाइम टेबल को आप फॉलो करिए। आप इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो कि इतने दिन में आपको क्या करना है, सिलेबस यहाँ पे ख़त्म करना है। सेम अगर मुझे लगा तो मैं आपको केमिस्ट्री, बायो या फिर बाकी सब्जेक्ट्स में भी प्रोवाइड करूँगा। थैंक यू ऑल।